पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, तन्हाई में लिपटा हुआ धुंध में डूबा, जहां सूरज भी देर से पहुंचता और रातें जल्द उतर आती थीं। इसी गांव के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी में हारो ओ रहता था। उम्र की धूप उसके चेहरे पर झुर्रियों की सूरत में जिम चुकी थी और बालों की चांदनी उसके गिर्द जैसे किसी पुराने किस्से का हाला बन गई थी। इसका काम सादा मगर मानी खेज था। वो गांव के रास्तों पर लटके चिराग जलाया करता था। गुरूब आफताब के बाद जब परिंदे वापस घोंसलों में उतरते, हारो तेल की बोतल, बत्तियों की थैली और एक पुरानी लकड़ी की छड़ी लिए गांव की गलियों से ऊपर पहाड़ों की राह पकड़ लेता। लोग इसे चिराग बरदार के नाम से जानते थे। शुरू में लोग उसके काम को इज्जत से देखते, मगर वक्त के साथ दुनिया के हिसाब बदल गए। अब किसी के पास नेकी के लिए वक्त न था। हारो फिर भी हर रात निकलता, किसी को दुखाने के लिए नहीं बल्कि अपने ज़मीर को मुतमईन रखने के लिए। एक सर्दियों का ज़माना आया, बर्फ ने गांव को खामोश कर दिया। गलियां सनवटी से भरी थीं। गांव के सरदार ने ऐलान किया, अब तेल कम है, सिर्फ दरवाजे के करीब वाले चिराग रोशन किए जाएं। ऊपर के रास्तों पर अब कोई नहीं आता। ये लोगों ने इस फैसले की तारीफ की। अमली बात है, वो कहने लगे। मगर इसी रात बर्फ के जर्रों के बीच हारो ने तेल का बर्तन उठाया और पहाड़ की तरफ चल दिया। वो जानता था शायद वाकई कोई ना आए, मगर रोशनी का काम है जलना ना के देखने वाले का इंतजार करना। पहाड़ के ऊपर जब वो चिराग जला रहा था, इसकी सांसें धुंध बनकर उड़ रही थीं। इसने लरजते हाथों से शोले को बचाया, जैसे माँ अपने बच्चे को सद हुआ से छुपाती है। इस लम्हे वो खुद को तन्हा नहीं समझ रहा था। इसे लग रहा था कि वो किसी बड़े राज का हिस्सा है, शायद नेकी का, शायद रोशनी के वादे का। रात भर बर्फ पड़ती रही, गांव सो गया, मगर पहाड़ पर एक छोटी सी लो जलती रही। जिद, यकीन और ईमान की। अगली सुबह गांव के दरवाजे पर एक अजनबी बेहोश पाया गया। इसने जब आँख खोली तो आहिस्ता से कहा, मैं बर्फ में रास्ता भूल गया था। अगर वो रोशनी न दुखती तो मैं जिंदा ना रहता। उस सरदार ने सबके सामने हारो को बुलाया, तो ने हुक्म के खिलाफ चिराग क्यों जलाया? हारो ने सर झुकाया, फिर नरमी से कहा, चिराग सिर्फ रास्ते के लिए नहीं जलता सरदार, ये इंसान के अंदर के अंधेरे के खिलाफ भी जलता है। अगर मैं रोशनी बुझा दूं तो अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, मेरे अंदर भी फैल जाएगा। सरदार चुप रहा। इसके सामने खड़ा बूढ़ा शख्स इस लम्हे कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। वो एक अलामत था, इस खामोश नेकी की जो दिखावे के बगैर बस अपना फर्ज निभाती है। अगले दिनों में लोगों ने देखा कि हारो के हाथ मजीद लरजने लगे हैं, मगर चिराग अब भी जल रहे हैं। कुछ ने कहा वो जिद्दी है, कुछ ने कहा पागल है, मगर एक छोटी सी बच्ची जो अक्सर रातों में खिड़की से रोशनी को देखती थी, आहिस्ता से बोली, ऊ नहीं, वो रोशनी को जिंदा रखता है। वक्त गुजरता गया। एक दिन खबर आई कि हारो बर्फ में सो गया, हमेशा के लिए। मगर इस रात हैरत अंगेज तौर पर पहाड़ की चोटी पर एक चिराग जलता पाया गया। किसी ने इसे जलाया नहीं था। लोग कहते हैं शायद हवा की चिंगारी थी, मगर जो रोशनी बरसों इंसान के दिल में जलती रही हो, क्या वो इतनी आसानी से बुझ सकती है?